कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से पाठ 4 बिहारी लाल का पद्य यानी काव्य लेकर। और इसमें इनके दोहे दिए हैं जो कि 15 दोहे हैं और 8 इनके भक्ति पर हैं, 7 आपके नीति पर हैं। भक्ति के दोहे पिछले अंक में हो चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त करिएगा। अब अगला है आपका नीति का दोहा। तो पहला दोहा है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रविचंद। दुसा यानी सहना कठिन है, असहनीय है, दुराज प्रजान को, दो लोगों का, दो माने दो, राज माने राज्य, दो लोगों का राज्य सहन करना अत्यंत प्रजा लोगों को अत्यंत कठिन है। बढ़े दुख द्वंद, क्यों ना बढ़े दुख द्वंद, जब दो राजाओं का राजा हो तो क्यों ना दुख द्वंद बढ़े, अर्थात दुख द्वंद बढ़ता है। दुखों का उत्कर्ष दोहरा दुख हो जाता है। दुसा माने असह जो सहन ना हो, और दुराज माने दो राजाओं का राजा, दो माने दो और राज माने राज्य, दो राज्यों, दो राजा असहनीय है प्रजान को, प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद। यदि दो राजा एक साथ शासन करेंगे तो प्रजा का दुख बढ़ेगा। किस प्रकार से, अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रविचंद, यानी अधिक अंधेरो जग करत, जग में सबसे अधिक अंधेरा कब होता है, जबकि दो राजा यानी सूर्य और चंद्र एक साथ मिलते हैं। जब एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा आते हैं तब ग्रहण लगता है। तो वही कह रहे हैं कि जब दो मिल जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, दो राजा एक साथ मिलते हैं, तो सबसे अधिक पृथ्वी पर अंधेरा उसी समय होता है, क्योंकि दो राजाओं के असह राज में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों न भोगना पड़ेगा, अर्थात भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाने से, एक ही राशि पर मिलने से संसार में सबसे अधिक अंधेरा उसी समय पर होता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसमें दोहरे शासन के द्वारा दो राजाओं की तुलना करके दृष्टांत की बात कही गई है। तो इसका जो है इसमें अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार, और दुसह दुराज यानी अनुप्रास अलंकार होगा। और श्लेष इसमें दो जो है अर्थ चिपके हैं, अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रविचंद, तो उसमें 3 अलंकार हो जाएंगे, श्लेष, दृष्टांत तथा अनुप्रास। और छंद इसका दोहा है, गुण इसका प्रसाद है, रस इसमें शांत रस है, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। इसे आप नोट करते चलिए आगे के लिए। अब अगला है, बसे बसाई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बसय बुराई जासुतन, बसय बुराई यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी हो गया। जासुतन ताही को सम्मान, जिसके हृदय में बुराई बसती है वही सबसे अधिक सम्मान पाता है। भलो भलो कही छोड़िए, भलो भलो कही यानी भला भला कहकर, यानी वो तो भला व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। खोटे ग्रह जपदान, और जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए जप किया जाता है, उनके लिए दान दिया जाता है। अब इसको एक जन्म पत्रिका के हिसाब से समझा रहे हैं कविवर बिहारी जी कि जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए जप और दान किया जाता है, जबकि जो अच्छे ग्रह होते हैं, जो भलाई करने, जो अच्छी स्थिति में ग्रह जन्म कुंडली में बैठे होते हैं, उनको कुछ भी दान नहीं किया जाता, उनका कोई भी जप नहीं किया जाता, उनको छोड़ दिया जाता कि ये तो भले हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। लेकिन जो उपद्रवी ग्रह हैं, जो जन्म कुंडली के जन्मांक में जो कष्ट देने वाले ग्रह हैं, उनके लिए जप दान किया जाता है ताकि वो शांत हो जाए। तो इसी प्रकार बिहारी कहते हैं कि भलो भलो कहीं छोड़िए, भला भला कहकर भले लोगों को छोड़ दिया जाता है, और दुष्ट लोगों को जो है वो इस संसार में सम्मान पाते हैं, अर्थात जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का संसार में सम्मान होता है, क्योंकि भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता और खोटे ग्रह का जप और दान किया जाता है। अब इसमें कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। एक बार पुनः देख लीजिए।
बसै बुराई जात तन ताही को सम्मान, और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। यानी जिसके शरीर में बुराई बसती है, जो बुरा व्यक्ति होता है, ताही को सम्मान, उसको ही सम्मान प्राप्त होता है। और भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जप दान। और जो भले ग्रह होते हैं उनका कुछ नहीं होता, उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। और जो अनिष्ट कारक ग्रह जन्म कुंडली में होते हैं उनके लिए दान जप आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से कवि जो है इस दोहे के माध्यम से और इस उदाहरण के माध्यम से संसार की सच्चाई को स्पष्ट कर रहा है। और इसका जो है काव्य सौंदर्य है, क्योंकि कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता को उद्घाटित किया है। और इसका काव्य सौंदर्य है दोहा। दोहा तो छंद है, वो सभी में है। भाषा इसकी ब्रज है, प्रसाद इसका गुण है, और अलंकार दृष्टांत है, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा बात को कहा गया है। और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। और इसी भाव को, अब इसका साम्य भाव भी हो सकता है, इसी भाव से संबंधित एक चौपाई तुलसीदास की भी है कि टेढ़ जान शंका सब काहू, और वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। यानी टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, यानी उसको अपना ग्रास नहीं बनाता है। टेढ़ा जो चंद्रमा होता है उसको राहु नहीं ग्रसित करता है, और जो चंद्रमा सीधा होता है उस पर ही ग्रहण लगता है। यानी पूर्ण चंद्रमा जब पूर्णमासी का होता है तो उस पर ग्रहण लगता है, और टेढ़ा चंद्रमा द्वितीया का होता है जो कि वंदनीय होता है, उसको वक्र चंद्रमा ही ग्रसई न राहु, वह वंदनीय होता है और उसको राहु ग्रसता नहीं है। अब अगला देखिए, नर की और नलनीर की गति एक करी जोय, दे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। नर यानी मनुष्य, और नल यानी पानी, नल नीर यानी नीर माने पानी, और पानी की जो नली होती है जिससे जो जल प्रवाहित होता है। गति एक ही करी जो, एक ही गति माने चाल एक ही होती है, एक ही प्रकार की चाल होती है। जैसे जे तो यानी जितना, नीचो नीचा होकर, होए चले ते तो ऊंचो होए, जितना नीचा होकर चलेगा उतना ही ऊंचा बनेगा। यानी मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही संसार में पूजनीय होगा। यानी विनम्रता जो है व्यक्ति का आभूषण है, तो मनुष्य का आभूषण विनम्रता है। इसलिए जितना नम कर चलेगा, विनम्र होकर चलेगा, उतना ही ऊंचा होगा। और उसी प्रकार पानी का जो प्रवाहित होने वाली नलिका है या नली है, वो जितनी नीची होगी उतनी ही ऊपर जाएगी। तो दोनों की गति एक प्रकार से है। नल तथा नर के नल के पानी की और मनुष्य की एक जैसी स्थिति ही समझनी चाहिए। नल का पानी जितना नीचा होकर चलता है वह उतना ऊंचा चढ़ता है। तात्पर्य यह है कि जितना नम्र होकर आचरण करेगा मनुष्य, वह उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, तो इसमें छंद दोहा जो बराबर चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। छंद को बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण इसका प्रसाद है, और अलंकार उपमा तथा विरोधाभास और श्लेष अलंकार है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सो ना फिर घटे, बर समूल को मिलाए। बढ़त बढ़त यानी उपमा अलंकार है, संपत्ति सलिल उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार दोनों में। मन सरोज बढ़ जाए, जिस प्रकार से जैसे जैसे संपत्ति का नीर बढ़ता है, मन का कमल उतना उसी प्रकार से खिलता जाता है। यानी मन जैसे जैसे संपत्ति का नीर बढ़ता है, मन का कमल उसी प्रकार से खिलता चला जाता है। घटत घटत सूना फिर घटे, और घटने पर जब धीरे धीरे घटता है तो बर समूल कुम्हलाए, तो जड़ के सहित कुम्हला जाता है। इसमें दो प्रकार से बात कही गई है।
अब एक प्रकार से तालाब के अर्थ में है, जैसे कि तालाब में जब पानी बढ़ता है तो कमल खिलने लगते हैं पूर्ण रूप से, और जब तालाब का जल घट जाता है तो वे कमल धीरे धीरे घटते नहीं हैं बल्कि समूल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका मन रूपी कमल खिलने लगता है, लेकिन अभिलाषाएं उस समय इतनी बढ़ जाती हैं कि जब संपत्ति घटती है तो वे अभिलाषाएं तो कम नहीं होती, और उसका परिणाम क्या होता है कि समूल नष्ट हो जाता है, यानी मन मुरझा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो अर्थों में लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि धन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको एक कमल के द्वारा, कमल का दृष्टांत देकर बताया गया। इसका काव्य सौंदर्य है। कमल से मनुष्य के मन की उपमा दी गई है, और कवि ने यहाँ पर अपने कथन में प्रभावी वर्णन किया है, क्योंकि कमल का उदाहरण देकर उन्होंने वर्णन किया। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें रूपक तथा अनुप्रास है, क्योंकि मन सरोज में रूपक अलंकार है, और बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, और इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है। छंद इसमें दोहा है, भाषा इसकी ब्रज है, और प्रसाद इसका गुण है, छंद इसका दोहा है। अब अगला देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआए तो नेह चीकने चित्त। जो यानी जो चाहत, चाहते हो, चटक माने उज्ज्वलता, आभा, ना घटे नहीं घटे, मैलो, मैलो माने गंदा, होय माने हो, न मित यानी मित्रता, रज माने धूल, राजस माने राजसी गुण, ना छुआए नहीं छुआना चाहिए यानी स्पर्श नहीं कराना चाहिए, तो बे स्नेह माने प्रेम, चीकने प्रेम से चीकने चित्त पर। अब फिर से देखिए, ये तो आपके शब्दार्थ हो गए। जो चाहत चटक ना घटे, जो आप चाहते हैं कि मित्रता की उज्ज्वलता ना घटे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्र की, तुम्हारे चित्र की चटक अर्थात उज्ज्वलता कभी कम ना हो। मित्र यानी मित्र, हे मित्र। अब ये जो बिहारी हैं वो संबोधित करके कह रहे हैं कि मित्र, तुम जो चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे चित्त की उज्ज्वलता, आभा, चटक, एक जो उमंग है वह जो है घटे ना, यानी लगातार बढ़ता ही रहे, घटे ना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? राजस न छुआए, रज माने धूल, मत छुआइए, मत स्पर्श कराइए राजस, यानी राजसी गुण जो है, जैसे भय, अहंकार, क्रोध और अहंकार, ये राजसी गुण है, दुर्गुण है एक तरह से। और इन दुर्गुण की रज को यानी धूल को, अहंकार और क्रोध रूपी धूल को अपने प्रेम से भरे चिकने चित्त पर मत स्पर्श कराइए, क्योंकि चिकनी चीज पर धूल जो है वो ज़्यादा चिपक जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने प्रेम से परिपूर्ण चिकने चित्त पर क्रोध की धूल को मत छुआइए, मत स्पर्श कराइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय की चटक यानी हृदय की उमंग, हृदय की आभा, हृदय की उज्ज्वलता लगातार बढ़ती रहे, नष्ट ना हो, तो आप रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दें। तात्पर्य है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देता है, उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण चित्त पर गर्व, अहंकार, क्रोध और रजोगुणी वृत्तियां जो हैं वो उसे मलिन कर देती हैं। अतः चित्त की शुद्धि के लिए रजोगुणी रज से बचाना सर्वथा अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका सौंदर्य जो है वो भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और श्लेष, छंद इसका दोहा है। अब अगला देखिए 4वां, बुरे बुराई जो तजय तो चित खरो डरात, जीव निकलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात। बुरे बुराई, यदि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ दे तो लोगों के मन में शंका हो जाती है, अत्यधिक डर हो जाता है कि पता नहीं इतना बुरा व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो गया, इसका मतलब ये कुछ और इससे भी बड़ा करना चाहता है, तो लोगों के मन में ये शंका हो जाती है।
जिस प्रकार निष्कलंक यहाँ पर निष्कलंक है, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उल्कापात की संभावना पृथ्वी पर करने लगते हैं, चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं, ऐसा जनश्रुति में है। लोग ऐसा कहते हैं कि जब चंद्रमा निष्कलंक उदित होता है तो पृथ्वी पर उत्पात अवश्य होंगे। तो इसी प्रकार किस प्रकार से, जिस प्रकार बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने लगे तो लोग उस पर शंका करने लगते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा के उदित होने पर पृथ्वीवासी ये कल्पना करने लगते हैं, ये संभावना करने लगते हैं कि पृथ्वी पर कुछ उत्पात अवश्य होगा, ऐसी जनश्रुति मानी गई है, ऐसी जनश्रुति व्याप्त है। और ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका काव्यगत अर्थ देखिए। इसमें प्रसाद गुण है, अलंकार, अनुप्रास तथा दृष्टांत है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है और रस शांत है। देखो भाषा इसकी ब्रज रहेगी, इसमें शांत रस है और गुण प्रसाद, ये तीन तो आपको सभी दोहों में लिख ही देना है। नीति के जो दोहे हैं और अलंकार में अलग अलग हैं। अब इसमें अनुप्रास तथा दृष्टांत है, क्योंकि चंद्रमा के दृष्टांत के द्वारा कथन को समझाया गया है, तो इसमें दृष्टांत है। और उपमा तो बुरो बुराई दो बार आवृत्ति हुई है वर्ण की, तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आपका अंतिम दोहा है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, का बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार। अब इसमें कवि कहता है, कवि जो है वो अपने राजा को संबोधित करता है कि जय सिंह रूपी बाज, जय सिंह जो है वो राजा, और उनको बाज की उपमा दी है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है बाज का, कि अब वो जय सिंह से कहते हैं कि बाज इन पक्षियों अर्थात अपने छोटे साथी राजाओं को, ये जो बाज छोटे पक्षियों को मारता है, तो उसी प्रकार जय सिंह के लिए कहते हैं कि अपने साथी छोटे राजाओं को मारने से न तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही ये तेरा सत्कर्म है। स्वार्थ सुकर, न तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा और ना ही ये अच्छा कर्म है, सत्कर्म भी नहीं है। श्रम वृथा, तो व्यर्थ ही मेहनत करते हो। देख विहंग विचार, ये जो विहंग हैं छोटे छोटे, इन पर विचार करो, इनसे तेरा ना तो श्रम सार्थक होता है और ना ही कोई सत्कर्म हो रहा है, ना ही कोई परोपकार हो रहा है। अतः हे बाज, तू भली प्रकार विचार कर। अब बाज यहाँ पर जयसिंह को कहा गया है, तो विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने अन्य साथी पक्षियों की हिंसा मत कर। जिस प्रकार से बाज छोटे पक्षी को मार कर छोड़ देता है और उससे उसका ना तो स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही यह पुण्य का कार्य है, ना कोई सत्कर्म अच्छा कर्म है, तो उससे उसका श्रम वृथा चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो उसी प्रकार बिहारी जो है वो अपने राजा को समझा रहे हैं कि तू व्यर्थ में अपने छोटे राजाओं को मारकर व्यर्थ श्रम कर रहा है, क्योंकि इससे ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और ना ही इसको कर्म करने से तेरा कोई सत्कर्म बनना है, कोई पुण्य का काम बन रहा है। क्योंकि शाहजहां के कहने पर हिंदू नरेशों का विरोध करने वाले राजा जय सिंह के लिए कवि ने इस अनियोक्ति का प्रयोग किया है, यानी दूसरों बाज के द्वारा इनको समझाया है। तो यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार हो गया। और इसका काव्य सौंदर्य, इसका दोहा छंद, प्रसाद गुण, शांत रस और पूरे दोहे में अनियोक्ति है। पराये पानी परी में लोकोक्ति, ये तो पराये पानी परी ये जो है मुहावरा है, लोकोक्ति है, जनमानस में प्रचलित है, तो ये लोकोक्ति भी है और इसमें श्लेष अलंकार है। और छंद इसका दोहा है, पूरे दोहे में अनियोक्ति अलंकार है। विहंग शब्द का विशेष अभिप्राय होने के कारण परिकरांकुर अलंकार भी हो गया। तो इस प्रकार से भाषा ब्रज, छंद दोहा, प्रसाद गुण, शांत रस, अनियोक्ति, लोकोक्ति और श्लेष, इस तरह से आपका ये पाठ इसी के साथ बिहारी के दोहे पूरा हुआ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें।
तथा अपने मित्रों में शेयर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती। आपके पीछे ये जो शब्दार्थ दिए हैं इन्हें भी आप पढ़ लें, क्योंकि खड़ी बोली के शब्द बोलने वाले इस ब्रज भाषा को समझ नहीं पाते, और ये आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रज भाषा का शब्द और उसके स्थान पर खड़ी बोली का कौन सा शब्द है। तो इस तरह से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोहे बहुत सरल हैं, किंतु इसमें भाषा का ब्रज भाषा है, इसीलिए समझने में हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई हो। तो मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया है, और जो भी आपको लिखना हो, जो भी आपको कहना हो, सुझाव देना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।